बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के, तो इसको भी वीकली कोई 1-2 लेक्चर में कर दूंगा ताकि, और वैसे भी जितने भी लोग प्रोक्योरमेंट में जॉब कर रहे होते हैं उनकी दिली ये डिज़ायर होती है कि जी हमें इंपोर्ट के बारे में अगर कुछ नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल जाए तो वो उनके लिए एक वैल्यू एडेड होता है। उनके सीवी में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है कि ये बंदा प्रोक्योरमेंट के साथ इंपोर्ट के बारे में भी फुली अवेयर है या इसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो इससे उसके सीवी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और नेक्स्ट जॉब जो है वो इजीली अचीव भी हो जाती है और हायर सैलरी के ऊपर भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि दोनों सीटों को बैक पर कोई बंदा हैंडल कर सकता है। तो इंपोर्ट को देखने के एक कंप्लीट प्रोसेस पहले से अवेलेबल है कि जी ये इंपोर्ट का टोटल कंप्लीट प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस के अलावा उस प्रोसेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब लोग काम करते हैं तो उस वक्त एक रूटीन प्रोसेस तो फॉलो हो जाता है, लेकिन हर प्रोसेस के हर स्टेप के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आगे डिस्कस करते हैं ताकि कुछ ऐसी चीज़ें समझ आएँ जो कि प्रोसेस के अलावा रोज़ फेस करनी पड़ती हैं। ये प्रोक्योरमेंट का साइकिल है कि नीड से कुछ भी शुरू, प्रोक्योरमेंट की कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नीड से शुरू होती है, उसके बाद उसके ऊपर मार्केट स्टडी की जाती है, फिर स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर प्री प्रोक्योर कुछ सैम्पलिंग वगैरह की जाती है, या प्री प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस किया जाता है कि कुछ स्मॉल स्केल कंसाइनमेंट को प्रोक्योर करके चेक कर लिया जाए। फिर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि जो हमने पीओ या कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी क्या डिटेल होनी चाहिए, और जिन सप्लायर को हमने सेलेक्ट करना है उनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चनरी तैयार की जाती है। फिर सप्लायर की सिलेक्शन होती है, फिर RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या ITT इंटरेस्ट टू टेंडर के लिए रिक्वेस्ट की जाती है उन सप्लायर को जो आपने प्री क्वालिफाई किए होते हैं। फिर उस जो RFQ जो कोटेशंस आती हैं उनके ऊपर कंपैरिजन बनाया जाता है, फिर PO या कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जाता है, फिर उसकी लॉजिस्टिक्स होती है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, और गुड्स जो हैं जो यहाँ लीड से शुरू हुई थी वो यहाँ पे डिलीवर हो जाती हैं। इस गुड्स डिलीवरी के बाद फिर सप्लायर की जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, फिर उसके रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, फिर एसेट मैनेजमेंट फाइनली इसको देखा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा एक प्रोक्योरमेंट का साइकिल है, और ये बड़ा डिटेल पीछे जो प्रोक्योरमेंट डिप्लोमा, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाईज है उसमें डिस्कस हुआ है। अब देखते हैं कि वो लोग जो प्रोक्योरमेंट में काम कर रहे हैं, जब वो इस पूरे साइकिल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ नीड से लेके यहाँ लॉजिस्टिक का गुड्स डिलीवर होंगी, और उसके बाद हमने इन 3 चीज़ों को एवेलुएट करना है, मॉनिटर करना है, कॉन्ट्रैक्ट है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट है और एसेट मैनेजमेंट है। तो इंपोर्ट इससे कितनी डिफरेंट है, किस जगह पे डिफरेंट है? तो इंपोर्ट में 3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, बाकी सेम एज इट इज़ पूरा साइकिल जो है प्रोक्योरमेंट का ये इंपोर्ट में भी चलेगा। सेम वही नीड से रिक्वायरमेंट शुरू होगी कि जी ये हमारी नीड्स हैं, उसके ऊपर मार्केट स्टडी की जाएगी, फिर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, फिर प्री प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कि अगर कोई सैम्पलिंग या कोई स्मॉल कंसाइनमेंट चेक करनी है आपने वो की जाएगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, सप्लायर सिलेक्शन, RFQ कंपैरिजन, और कंपैरिजन के बाद जब आपने PO इशू करना है तो यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड होंगी। उनमें नंबर 1 है इंश्योरेंस और नंबर 2 है LC लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ से लॉजिस्टिक के टाइम पे कस्टम क्लियरेंस। तो ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होंगी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में, कि अगर जो लोग प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं तो वो सिर्फ
जब उन्होंने पीओ इशू करना है तो पीओ की जगह पे वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे, मतलब बैंक करेगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे पीओ की जगह एलसी आ जाएगी, लेटर ऑफ क्रेडिट, और एलसी के लिए हमें इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो पहले इंश्योरेंस इन्वॉल्व होगी कि जिसको भी आप फाइनल करते हैं कंपैरिजन में कि जी इस सप्लायर से हमने इसको करना है, तो उस कंट्रैक्ट के ऊपर जो सप्लायर की तरफ से आया है, परफॉर्मेंस वाइज है, कोटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जो भी चीज़ है, जो पेपर जो फाइनल आपने जिसके ऊपर कर लिया कि इस परफॉर्मेंस वाइज या कोटेशन के ऊपर इस सप्लायर को हमने फाइनल कर लिया, तो उस परफॉर्मेंस वाइज या कोटेशन के ऊपर फिर उतनी अमाउंट की प्लस 10% ऐड करके इंश्योरेंस होगी। और इंश्योरेंस के बाद पीओ जहाँ पे इशू किया जाता है, इसकी जगह पे लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से इशू करवाया जाएगा। तो इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन होगी, एलसी खोलने के लिए बैंक के साथ डॉक्यूमेंटेशन होगी। ये दो चीज़ें यहाँ पर नई ऐड होंगी। जब एलसी खुल जाएगी तो जैसे आप पीओ अपने सप्लायर को फॉरवर्ड करते हैं, सिमिलरली आप एलसी अपने सप्लायर को फॉरवर्ड करेंगे कि भी ये हमने एलसी खोल दी है आपके परफॉर्मेंस वाइज पे या कोटेशन के ऊपर, तो आप इसकी शिपमेंट कर दें। तो अब जब शिपमेंट होगी तो शिपमेंट के टाइम के ऊपर कस्टम क्लियरिंग एजेंट इन्वॉल्व होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब उन्होंने कुछ, जैसे किसी भी केस को अदालत में लड़ने के लिए वकील की ज़रूरत होती है, सिमिलरली कस्टम क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। सॉरी, तो यहाँ पे कस्टम क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी फिर प्रोसेस वही है। कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपकी गुड्स को आपके वेयर हाउस तक कस्टम क्लियरेंस करवा के तो डिलीवर करवा देगा। और ये तीनों चीज़ें आप एज इट इज़ मोनीटर करेंगे, जैसे प्रोक्योरमेंट में करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट। तो जो तीन चीज़ें यहाँ पर पूरे प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर ऐड हो रही हैं, ये इसको इंपोर्ट का जो प्रोसेस साइकिल है वो बना देती हैं। तो इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड करें तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।